इंदिरावती भाग 2 अजमेर के राजकुंवर पृथ्वीराज चौहान और चित्तौड़ के राजकुंवर समर सिंह के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। अपने बढ़ते वैभव के कारण उज्जैन के महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज से करवाना चाहा। उन दिनों पृथ्वीराज उज्जैन के पास ही शिकार खेल रहे थे। कुल पुरोहितों ने पृथ्वीराज का टिका चढ़ाकर विवाह का बात को पक्का कर लिया। इसी बीच उन्हें ये सूचना मिली कि गुजरात के राजा भीमदेव ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। इसलिए अपने संबंधों के कारण एवं मित्रता का कर्तव्य समझकर समर सिंह की सहायता के लिए चित्तौड़ अग्रसर हुए। राह में ही पृथ्वीराज की भेंट समर सिंह के डडोत से हो गई। उसने पृथ्वीराज को बताया कि 10 कोस की दूरी पर ही भीमदेव की सेना पड़ाव डाले हुए है और शीघ्र ही दोनों दलों में मुठभेड़ हो जाएगी। उसने यह भी कहा कि समर सिंह के आज्ञा अनुसार वो आपको ही इसकी समाचार देने के लिए आ रहा था। अभी भीमदेव ने आक्रमण किया भी न था कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेना लिए समर सिंह के पास जा पहुंचे। उन्होंने एकाएक बिना विश्राम किए गुजरात की सेना में आक्रमण कर दिया। अब लचर होकर भीमदेव को अपनी सेना का मोह फेरना पड़ा। समर सिंह और पृथ्वीराज की संयुक्त सेना ने भीमदेव पर भीषण आक्रमण कर दिया, पर भीमदेव की सेना अपनी स्थान से न हटी। समर सिंह और पृथ्वीराज ने बहुत वीरता दिखाई। युद्ध होते होते शाम हो गई पर कुछ भी निर्णय न हो पाया। दूसरे दिन भी युद्ध आरंभ हो गया। आज भीमदेव ने नदी पार कर स्वयं चित्तौड़ की सेना पर आक्रमण किया, परंतु वीर समर सिंह ने इस वेग से उसके आक्रमण को रोका कि गुजरात की सेना के छक्के छूट गए। पीछे से पृथ्वीराज की सेना ने भी आते हुए गुजरात की सेना में मार काट मचा दी। आज दिन भर के युद्ध में भीमदेव के 10 सेनानायक मारे गए। इतने पर भी गुजरात की सेना अपने स्थान में डटी रही, पर पृथ्वीराज और समर सिंह एवं उनके वीर सामंतों ने ऐसी वीरता दिखाई कि गुजरात की सेना को पीछे हटना पड़ा। गुजरात की सेना पराजित हुई और भीमदेव वापस गुजरात चली गई, परंतु पृथ्वीराज कुछ और दिन चित्तौड़ में ही रुक गए। भोलाराय भीमदेव केवल भाग जाने का बहाना ही किया था। वह रणभूमि से हटकर कहीं छिपा रहा और एक दिन जब पृथ्वीराज अपने शिविर में सो रहे थे तब अर्धरात्रि के समय आक्रमण कर दिया। इस आकस्मिक आक्रमण से वे उठ खड़े हुए और जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में युद्ध करने लगे। आज रात का युद्ध में जैतसी का छोटा भाई लखी सिंह, वीर बगरी, रूपधन आदि सरदार मारे गए, परंतु विजयलक्ष्मी पृथ्वीराज को ही जीत का हार पहना गई और भीमदेव के तरफ से मेर पहाड़ नामक नामी सरदार समेत 5000 सैनिक इस युद्ध में मारा गया। अब भीमदेव को वास्तव में हार मानना पड़ा और गुजरात वापस जाना पड़ा। पृथ्वीराज स्वयं समर सिंह की सहायता के लिए चित्तौड़ में रुके हुए थे और इधर इंदिरावती से विवाह का दिन भी आ गया। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार पंजुराय को देकर इंदिरावती से विवाह कर लाने के लिए भेज दिया, क्योंकि उस समय यह रिवाज थी कि यदि किसी कारणवश वर स्वयं बारात में नहीं आ सकता था तो कोई वर का साथी वर का कटार लेकर विवाह रचाने जा सकता था। जब पंजुराय ने पृथ्वीराज के स्थान पर विवाह के लिए गया तो उज्जैन के राजा ने कहा कि मुझे ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करनी है जो स्वयं विवाह में न आकर युद्ध में चला जाए। चंद्रबरदाई ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उज्जैन के महाराज ने एक न मानी, परंतु उन दोनों के कुछ झमेला करने पर उज्जैन के महाराज ने उन्हें 5 दिन का समय दिया। इंदिरावती ने भी सारी बातें सुनी। उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि वो शादी करेगी तो केवल पृथ्वीराज चौहान से ही। परंतु जब 5 दिन की अवधि जब निकल गई तब उज्जैन के राजा क्रोधित होकर पृथ्वीराज के सामंतों को निकल जाने का आदेश दे दिया। पृथ्वीराज के सामंत क्रोधित हो उठे और युद्ध की तैयारी करने लगे। तुरंत ही युद्ध होने लगा। पृथ्वीराज के वीर सामंत ने उज्जैन के राजा को पकड़कर अपने वश में कर लिया। उज्जैन के राजा की आंखें खुल गई और उसने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज के भेजे हुए साथी से कर दिया और इस प्रकार ये झमेला शांत हुआ। वो उसे लेकर अजमेर आ गए। थोड़े ही समय में पृथ्वीराज ने रणथंभ के राजा की कन्या हसावती से भी विवाह कर लिया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की उम्र अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। इस समय वे नागौर के पास अट्टूपुर में शिकार खेल रहे थे।
इसी समय मीर हुसैन नाम का एक गजनवी मुसलमान, जो चंदरबरदाई के अनुसार मोहम्मद गौरी का चचेरा भाई था, चित्ररेखा नाम की एक वैश्या को साथ लेकर अपने साथ लेकर आ पहुंचा। बात ये थी कि चित्रलेखा वैश्या होने के साथ साथ बहुत ही गुणवती थी। वह सुंदर होने के साथ साथ वीणा बजाने, गान विद्या आदि में भी बहुत निपुण थी। शहाबुद्दीन चित्रलेखा को बहुत चाहता था। शहाबुद्दीन उतना गुणी नहीं था, पर मीर हुसैन गुणी होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी था। जब शहाबुद्दीन को उसके और चित्रलेखा के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने उन्हें डरा धमकाना चाहा। इसलिए मीर हुसैन चित्रलेखा के साथ पृथ्वीराज चौहान की अजमेर नगरी आ पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान ने जब विदेशी को अपने नगर में देखा तो उसने अपने सामंतों से विचार विमर्श करना उचित समझा, और अंत में पृथ्वीराज ने ये फैसला किया कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार शरणागत में आए हुए को ठुकराया नहीं जाता, और उन्होंने उसे आश्रय दे दिया। अतः पृथ्वीराज ने उसे अपने सभा के दाहिने ओर स्थान दिया और उसे बहुत ही सम्मान भी दिया। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज से गौरी के बैर का कारण यही था, लेकिन अन्य इतिहासकारों की माने तो गौरी भारत केवल लूट मार करने के लिए आया था। उन्होंने किसी भी वैश्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। अगर चंद्रबरदाई का कारण सही है तो ये बात माननी पड़ेगी कि एक वैश्या के कारण घोर अनर्थ हो गया। शहाबुद्दीन ने अपने भाई के पीछे एक गुप्त भेदिया भी चोर रखा था, ताकि वो ये जान सके कि भारतवासी उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसके गुप्तचर ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान उसे बहुत इज्जत के साथ रखा हुआ है, और ये सारा हाल मोहम्मद गौरी को जाकर सुना दिया। ये सुनते ही उसने अपने सरदारों के साथ विचार करने लगा। ये सुनकर उसने अपने एक सरदार ततार खां को अजमेर भेज दिया और कहलवा दिया कि अगर तुम चित्रलेखा को लौटा देते हो तो तुम देश में आकर रह सकते हो। ततार खां ने मीर हुसैन को बहुत समझाना चाहा, पर वो एक नहीं माना। अंत में वो हार मानकर पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी का वो पत्र दे दिया जिसमें लिखा था कि तुम मीर हुसैन को अपने राज्य से निकाल दो, वरना मैं तुम पर आक्रमण कर दूंगा। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ सारे सामंत क्रोधित हो उठे और एक स्वर में कह उठे, शरणागत को त्यागना क्षात्र धर्म के विपरीत है। मोहम्मद गौरी जो चाहे कर ले, हम मीर हुसैन को नहीं निकल सकते हैं। आखिर का उस ततार खां को लचा होकर वहां से जाना पड़ा। वह गजनी पहुंचकर सारा हाल गौरी को सुनाया। इतना सुनते ही गौरी ने अपने सभी सरदारों को बुला भेजा और पृथ्वीराज से अपने अपमान का बदला कैसे लिया जाए इस पर विचार विमर्श होने लगा। ततार खां ने भारत पर आक्रमण करने की राय दी, पर इस पर खुरासान ने ये राय दी कि हम भारत को जानते नहीं हैं, इसलिए इस समय आक्रमण करना उचित नहीं होगा, क्योंकि शत्रु को जाने बगैर युद्ध करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। इतना सुनते ही उसके दूत भी बोल उठे कि हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि पृथ्वीराज, उसके सामंत और उसके सैनिक कोई साधारण पुरुष नहीं है। गौरी कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर अपने दूत से बोला, तुम तो भारत गए हो न, तुम मुझे भारत के बारे में बताओ। दूत ने उसे भारत के बारे में बतन शुरू किया कि संसार में भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। यहाँ सुंदरता का भंडार है, यहाँ की भूमि उर्वरता से भरी पड़ी है, यहाँ में कई महल है जिसकी सुंदरता का वर्णन मैं बोल के नहीं कर सकता है। यह देश जन, संपत्ति और वैभव से भरी पड़ी है। इस पर गौरी ने कहा कि तब तो ये देश धर्म प्रचार के लिए बहुत ही सही है। इतना कहकर वो चुप हो गया। इसके बाद उस दूत ने कहा कि मैं लगभग आधा भारत घूम चुका हूँ, मैंने कोई भी तीर्थ स्थल नहीं छोड़ा है। पर वहाँ एक बात मुझे देखने को मिली है कि वहाँ पर हिंदू समाज कई भागों में बंटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि में सबसे मिला, पर वो सब अपने काम में अद्भुत है। अगर मैं दूसरी शब्द में कहूँ तो भारत एक जन्नत है। इस पर गौरी ने कहा कि तो फिर उस जन्नत से लौट क्यों आए? इस पर उस दूत ने कहा कि मैं तो बस यहाँ पर आपको रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, बिना मुस्लिम धर्म के प्रचार किए उस देश की उन्नति नहीं हो सकती है। पर यह बात है कि हिंदुओं की शक्ति असीमित है, उन्हें पराजय नहीं किया जा सकता। वहाँ की प्रजा तो अपने राजा के प्रति इतनी भक्त है कि उसके एक आदेश से वो जहर तक पी लेते हैं, अतः आप हिंदू को कमज़ोर न समझे। इतना कहकर वो दूत शांत हो गया।
गौरी ने कहा कि मानता हूं कि ये सब ठीक है, पर हिंदुओं में जितनी वीरता है उतनी ही उनमें फूट भी भरी पड़ी है, इसलिए मैं इन बैटन पर विचार नहीं कर सकता। विचार करने की बात तो ये है कि कासिम ने केवल 20 वर्ष की उम्र में ही हिंदुओं पर विजय प्राप्त की थी। महमूद ने भारत पर 18 बार आक्रमण किया, तब हिंदुओं की ताकत कहाँ चली गई थी? उनके पास ताकत अवश्य थी, पर कुसंगत और कुविचार उनमें उस समय भी भरी पड़ी थी। कासिम में जब देवलपुरी पर आक्रमण किया था तब हिंदुओं ने कहा था कि जब तक उनके मंदिर पर ध्वजा लहराती होगी तब तक उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। कासिम ने सबसे पहले उस ध्वजा को ही काट दिया और तब हिंदुओं ने ये सोच लिया कि अब उनकी हार निश्चित है, और बिना परिश्रम के ही कासिम ने उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। इतिहास से ये साबित होता है कि हिंदुओं को हराया जा सकता है और भारत में मुसलमान धर्म प्रचार संभव है। इसके बाद गौरी ने अपने सभी सरदारों की सहमति ली और इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु भारत पर आक्रमण करने का फैसला लिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के कहानी रियल स्टोरी सुनान को लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।